नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज है मेरी 100 वीडियो में से चौथी वीडियो। ठीक है, आज मैं चौथी वीडियो बना रही हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। माँ सास के बीच में जो अंतर है वो क्या है, किस तरीके से है, ये मैं आपको कहानी सुनाऊंगी जो कि मैंने ही देखा है अपने ही पास के एक रिश्तेदार के घर पे। तो कहानी सुन के बताइएगा क्या है, मेरी बात में सच्चाई है कि नहीं है। ठीक है, तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक सास होती हैं, यानी एक माँ होती है, उनके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। ठीक है, दोनों की शादी हो चुकी रहती है। तो बहू जो है वो घर पे काम करती है, घर पूरा परिवार संभालती है, पूरी बड़ी फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है। ठीक है, सास ससुर 2 बच्चे, बीवी और ननद जो है वहीं पास में ही रहती है। तो ये चीज़ देखा गया है कि जैसे ही बेटी काम करके आती थी, और यहीं पे आती थी ज़्यादातर माँ के पास ऑफिस से, तो तब तक सास को होता था कि भैया नाश्ता वास्ता बना के रखो, मेरी बिटिया आ रही है, उसे भूख लगी रहती है, वो आती है। तुम्हें क्या पता बाहर कितनी मुश्किल से काम करते हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं। तुम गई होती बाहर जॉब करने तब तो तुमको पता रहता। जल्दी बनाओ नाश्ता, अगर थोड़ा सा लेट हो गया आने में बनाने में, उतनी देर में सास बर्तन पटक देती थी गुस्से से। ठीक है, तो ये था सीन। कुछ समय के बाद बहू को लगा कि यार मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, अब मुझे भी नौकरी के लिए बाहर निकलना चाहिए। तो घर संभालते हुए सुबह उठ के बहू पूरा अपना घर का पूरा काम करके जाती थी, खाना वाना सब बना के, घर का जितना काम होता है सब करके जाती थी, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करके नौकरी ज्वाइन उसने पकड़ा कहीं पे और करने लगी। उसके बाद देखा मैंने, फिर मैं एक दिन गई उनके घर पे, मैं देखी कि बहू का था व्रत, निराजल व्रत होता है जिसमें पानी तक नहीं पीते हैं। और बेटी आई हुई है उससे 2-3 घंटे पहले ऑफिस से, लेकिन जब बेटी बैठ के इंतज़ार कर रही हैं कि कब भाभी आएंगी और नाश्ता बना के देंगी मुझे। भाभी आई बेचारी, कपड़ा भी ना बदली, तुरंत किचन में गई, पहले नाश्ता वास्ता सबको बना के दी और सब काम ख़त्म की, तब अपने आराम करने गई। फिर मैंने देखा एक बार और मैं गई उनके घर पे, मैंने देखा सेम चीज़, बहू का भी व्रत है, उस दिन ननद का भी व्रत था, लेकिन फलहार ननद को करना था, बहू का निराजन व्रत था उस दिन। तो उस समय उस सास को ये नहीं दिखा कि ये भी बेचारी घर का सारा काम करके गई है और ये ऑफिस गई है और फिर आ रही है, बच्चे को देख रही है, सास ससुर को देख रही है। तो वहाँ पे ये नहीं दिखा कि भैया ये भी बाहर से काम करके आ रही है, इसको भी भूख लग सकती है, इसको भी प्यास लग सकती है, ये भी इंसान है, ये भी थक सकती है। तो ये देख के मैंने अलग अलग 3 बार चीज़ें देखी मैंने, कि जब दोनों व्रत हैं तब भी सिर्फ वही बेचारी कर रही है, जब अकेले वो व्रत है उसके लिए वो बना के दे रही है। तो क्या कभी भाभी व्रत है या बहू व्रत है तो क्या ननद का फर्ज नहीं बनता है? तो इसमें कभी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए सासू माँ को? तो अंतर है, ये सिर्फ कहने की बात है। ठीक है, इन्हीं सब चक्करों से बहू का रिश्ता और सास का रिश्ता खराब होता है। जो कहते हैं ना घरों में कलेश, तो इन्हीं सब चीज़ों का से कलेश होता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को मेरी लाइक करिएगा, ताकि मैं आपको और ऐसी कहानियाँ आपके साथ बता सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ कहानियाँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।